क्या आपको पता है एक फीमेल को पीसीओएस का सही ट्रीटमेंट और सही डायग्नोसिस करने में एवरेज 13 इयर्स लगते हैं। शॉकिंग राइट। अब इससे ज्यादा शॉकिंग और सरप्राइजिंग ये बात है कि 50% ऑफ वुमेन्स को ये पता भी नहीं होता कि उनको पीसीओएस है। सीरियसली। तो पीसीओएस होने के बाद फीमेल्स की वर्क लाइफ पे अफेक्ट करता है, वर्क लाइफ उनकी नेगेटिव इफेक्ट होता है। और ये सारी चीजें देख के इंडिया में केसेस बढ़ रहे हैं पीसीओएस के। तो इन सब को देख के मुझे लगा कि इस टॉपिक पे एक वीडियो बनाना चाहिए। नाउ व्हाट इज पीसीओएस? सो पीसीओएस एक पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम है जो हार्मोनल सिंड्रोम है। सो बेसिकली 1999 से लेकर 2019 तक ग्लोबली 54% इसके केसेस बढ़ चुके हैं। एंड मेजरली ये 15 टू 19 इयर्स की जो गर्ल्स है, जो 10% ऑफ रिप्रोडक्टिव एज में आती है, उनको ही ज्यादा अफेक्ट करता है ये चीज। तो अब इसके क्या सिम्टम्स है? इसके सिम्टम्स में इरेगुलर पीरियड्स, हाई एंड्रोजन लेवल्स, इन और पॉलीसिस्टिक कंडीशंस कॉम्बिनेशन में एक हेयर लॉस हो सकता है, वेट गेन हो सकता है, इनफर्टिलिटी तक हो सकता है, और देखा गया कि एक्ने भी होता है, फेसेस पे एक्ने हो जाता है। पीसीओएस के कुछ अनकॉमन सिम्टम्स भी हैं जो लोग उसको इग्नोर कर देते हैं, ध्यान नहीं देते, बट उसकी वजह से भी पीसीओएस इम्पैक्ट करता है। तो नेक एंड अंडर आर्म्स एरियाज पे डार्कर होना, पेल्विक पेन होना, उसके बाद स्लीप एपनिया होना। स्लीप एपनिया मीन्स कि इरेगुलर ब्रेथलेस, मतलब सांस लेने में मुश्किल होना ड्यूरिंग स्लीप, माइग्रेन होना, और इवन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स भी होती है, जिसके और सबसे बड़ा प्रॉब्लम में ब्लॉटिंग हो जाती है। कुछ भी खाना खाने के बाद ब्लॉटिंग हो जाती है। अब कुछ लोगों का कहना ऐसा है कि बर्थ कंट्रोल पिल्स अगर हम लोग लेते हैं तो उससे पीसीओएस ठीक होता है, बट ये एक मिथ है। बर्थ कंट्रोल पिल्स हाँ आपके सिम्टम्स को सही कर सकता है, आपके सिम्टम्स को कम कर सकता है, लेकिन पीसीओएस का मेन कॉज को ठीक नहीं कर सकता। पीसीओएस को ठीक करने के लिए आपको आपका लाइफस्टाइल चेंज करना पड़ेगा। लाइफस्टाइल चेंज करोगे तो ही वो अच्छे से ट्रीट हो सकता है। अब लाइफस्टाइल को चेंज करने का मतलब क्या होता है? अब आपकी लाइफ, मतलब अभी के लाइफ में जो इन्वायरमेंट चल रहा है हमारे अराउंड में, उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रेस है। तो स्ट्रेस मैनेजमेंट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। नींद अच्छी लेनी है, बिकॉज आपकी स्लीप अच्छी होगी तो हार्मोनल इम्बैलेंस कम होंगे। उसके बाद गट हेल्थ को इम्प्रूव करना है, अच्छी चीज़ें खानी है, अच्छा डाइट प्लान फॉलो करना है, रेगुलर एक्सरसाइज करनी है। एक्सरसाइज करने से, डाइट प्लान फॉलो करने से ये सारे सिम्टम्स को कंट्रोल करेगा, और उससे आपको पीसीओएस में फर्क दिखेगा कि हाँ आपका पीसीओएस कम हो रहा है। अब पीसीओएस क्या है कि सब में अलग दिखता है, किसी में कुछ सिम्टम्स दिखेंगे, किसी में कुछ अलग सिम्टम्स दिखेंगे। तो एक ही प्लान ऑफ ट्रीटमेंट सब में नहीं चलेगा। अगर दूसरे को है तो वही सेम आप फॉलो कर रहे हो तो वैसे नहीं चलेगा। आपको आपका एक पर्सनलाइज प्लान बनाना पड़ेगा जो आपकी बॉडी पे इम्पैक्ट करे, ठीक है? तो उस तरीके से आपको प्लान करना है, और डॉक्टर से बात करनी है, जो भी आपके डाइटिशियंस हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, उनसे बात करनी है कि आपको कैसा प्लान बनाना है, एक्सरसाइज करनी है, एंड ये सारी चीजें फॉलो करनी है। अगर आप भी पीसीओएस से सफर कर रहे हो तो कमेंट सेक्शन में आपकी जर्नी बताना मत भूलना, एंड लाइक करो एंड सब्सक्राइब करो एंड बेल आइकन को भी दबा दो। और पीसीओएस के रिलेटेड मैं और भी ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें आप डाइट प्लान, उसको कैसे कंट्रोल करें, कि कब सिम्टम्स पता चलते हैं, कैसे सिम्टम्स होते हैं, मैं सारी की सारी चीजें एक सीरीज में लाने वाला हूँ। तो स्टे ट्यून विद माय चैनल एंड बी हेल्दी एंड बी सेफ। थैंक यू।